नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानवन टॉक्स में। आज हम बात करेंगे यूपी की एक पहल के बारे में जिसका नाम है एक परिवार और एक पहचान। ये एक फैमिली आईडी कार्ड है जो अब यूपी में स्टार्ट हो गया है कि हर परिवार को एक आईडी कार्ड बनवाना है। इस कार्ड के अंतर्गत सभी परिवारों को छात्रवृत्ति, किसानों को सब्सिडी, पेंशन, युवाओं को रोजगार के अवसर, श्रमिकों को अनुदान और कौशल विकास की सारी योजनाओं का लाभ देना के अंतर्गत सभी परिवार को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे सरकार को यह पता रहेगा कि कब किस परिवार को कौन सी योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है या कैसे कहाँ तक पहुँचा है। इसीलिए सभी परिवार को यह आईडी बनवाना, इस पहल में रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, परंतु आप किसी अन्य शहर में रहते हैं, तभी भी आप इस आईडी को बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का राशन कार्ड है तो इस आईडी में रजिस्टर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नाम ऑलरेडी इस योजना के तहत आपका नाम पहले से ही उसमें आ चुका है। बस आपको कुछ स्टेप्स पे वेरीफाई करना होगा, वो आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। और अभी फ़िलहाल मैं उन लोगों के लिए इस वीडियो में यह बताना चाहूँगी कि वह कैसे अपने आप को इस योजना में कैसे वह अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पे आपको टाइप कर लेना है फैमिली कार्ड इन यूपी। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके पास लिखते ही सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही आपके पास उत्तर प्रदेश सरकार की फैमिली आईडी कार्ड एक परिवार एक पहचान की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यह साइट ओपन होते ही आप साइड में देखेंगे ग्रीन कलर का बटन रजिस्टर का आ जाएगा। उस पर क्लिक करते ही निर्देश आ जाएगा कि आपको आधार कार्ड आपका ज़रूरी है, मुखिया का नाम यहाँ पे नेम में एंटर करना है और फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर आपको वही एंटर करना है जिसमें आप OTP आ जाए और आधार कार्ड में जिससे लिंक किया गया हो। आप OTP की जगह पे ऑप्शन दिया हुआ है, OTP फिल करेंगे, नीचे उसके कैप्चर है, कैप्चर देखिए और कैप्चर फिल कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन योर सक्सेसफुली, मतलब आगे कंटिन्यू के लिए आप क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट अब आप इसमें अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो अब डिटेल फिल करने के लिए पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, एक बार फिर से OTP आएगा और जैसे ही आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और उसको आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हेतु आगे बढ़े। अब उसी के नीचे ग्रीन कलर का बॉक्स में ही लिखा होगा, आप जैसे ही उस पर क्लिक करें, जैसे ही वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन में सारी आपकी डिटेल शो हो जाएंगी, क्योंकि आधार कार्ड से आपकी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जो यहाँ पे ब्लैंक होंगी। जैसे आपका वैवाहिक स्थिति, विवाहित हैं या अविवाहित हैं, फिर आपकी पत्नी या पति का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फिर उसके बाद आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर लिखना है और फिर उनका व्यवसाय कि उनका व्यवसाय क्या है। जैसे ही ये सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे फिर उसके बाद आपको लिखना है, फिर से दोबारा से आगे बढ़े पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी और एक सदस्य का नाम इसमें ऐड हो गया है। अब दूसरे सदस्य के लिए वहीं पे देखिए नीचे साइड में आधार नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पे अब दूसरे सदस्य का फिर से दोबारा आधार नंबर लिखिए। फिर मैं नियोजन विभाग से, मतलब ये है कि मैं इस डिक्लेरेशन है, फिर आप इस पर क्लिक करिए। फिर उस आधार कार्ड से लिंक नंबर पे फिर से OTP आएगा। OTP फिल करते ही आपको फिर सारी वही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वैवाहिक स्थिति, पति का नाम इंग्लिश में और फिर हिंदी में,
ये से आपको लिखना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर और उनसे आपका क्या रिलेशन है, फादर है, मदर है, या जैसे ये तो अभी आपकी वाइफ है तो आपको यहाँ पे अपनी पत्नी, और उनका व्यवसाय क्या है, हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ, या कुछ काम करती हैं तो आपको वो लिखना पड़ेगा। फिर सुरक्षित करें, फिर ये आपका सेव हो जाएगा इतना इन्फॉर्मेशन। अब इस कार्ड में 2 लोगों का नाम आपके पास सेव हो गया है। अगर और भी हैं, कोई बच्चे हैं या आपके परिवार में और भी लोग हैं, तो उन पे भी ऐसे आधार नंबर लिखेंगे, OTP, फिर वेरीफाई करें और सारी चीज़ें फिर आ जाएंगी। फिर आप उसमें वैसे ही फिल कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आगे आप सभी सदस्यों से जुड़ जाने की दशा में पता जोड़ने हेतु आगे बढ़ें। तो पता फिल करना है आपको। अब पता में सबसे पहले आपको शहरी या ग्रामीण, अगर गांव के ही हैं तो ग्रामीण, शहरी कहीं और रह रहे हैं वहाँ की वजह, तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। वैसे आप इसमें गांव का ही अपना एड्रेस दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप अपनी सारा एड्रेस फिल कर दीजिए, जनपद, तहसील वहाँ का कौन सा है, खंड, विकास खंड, ब्लॉक कहाँ का है, फिर ग्राम पंचायत कौन सा है, फिर आपका गांव, मकान नंबर और लैंडमार्क, फिर पता का अन्य विवरण, जैसे कोई आपके गांव के आसपास बाज़ार है या कोई भी चीज़ लैंडमार्क, जिससे कोई भी आसानी से आपके गांव तक या आप तक पहुंच सके, कोई ऐसा लैंडमार्क बताइएगा। फिर पिन कोड, और फिर सुरक्षित करके आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पे आवेदक का विवरण, सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, जिसमें आप दोबारा से वेरीफाई कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें आपने सही से फिल करी हैं कि कोई गलती ना हो जाए बाद में। फिर इतना करने के बाद आपको यहाँ पे मेरे द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन सही है, उस पर टिक कर दीजिए। जैसे ही आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद फाइनल सबमिशन कर दीजिए। सबमिशन करने के साथ ही आपके पास यहाँ पे एक फैमिली आईडी नंबर, प्रोविज़नल नंबर मतलब आपको मिल जाएगा, जिसे आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं कि ये हमारे फॉर्म भर दिया है, और कुछ टाइम बाद आपके पास कार्ड भी आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप डाउनलोड करके भी निकाल सकते हैं कार्ड, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको वो डाउनलोड करना जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। फ़िलहाल के लिए आप ये अपना प्रोविज़नल जो आईडी नंबर मिला है आपको, आप इसी को सेव करके रख सकते हैं अपने पास, या प्रिंट भी करवा के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका ये फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान के तहत आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग अपना यह आईडी बनवा सकें। थैंक यू। और ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्ञानवन टॉक्स को।